जय जिनेन्द्र। वंदितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सारजी ग्रंथादिराज का हम निर्जराधिकार पढ़ रहे हैं। जो विषय चल रहा है, ज्ञानी जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो मुनि महाराज अपने ज्ञानी पने को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके पूर्वकृत जो कर्म बंधे हुए हैं वे निर्जरा को प्राप्त होते हैं और नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने निश्चय सम्यक दृष्टि जीव की बात पढ़ी। निश्चय सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों का पालन तो करता है लेकिन निश्चय रूप में करता है। पिछली कक्षा में हमने निहिकांक्षित और निर्विचिकित्सा इन 2 अंगों के बारे में चर्चा की थी। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे 2 अंग अमूढ़ दृष्टि और उपगुहन, निश्चय नहीं की अपेक्षा से उनका क्या स्वरूप है और सम्यक दृष्टि जीव उनका कैसे पालन करता है, देखें गाथा क्रमांक 247। जो हवदिय सम्मूढ़ो, जो हवदिय सम्मूढ़ो, चेदासव्येषु कम्म भावेषु, चेदासव्येषु कम्म भावेषु, सो खलु अमूढ़ दिट्ठि, सो खलु अमूढ़ दिट्ठि, सम्मा दिट्ठि मुणे दव्वो, सम्मा दिट्ठि मुणे दव्वो। बोलिए। जो हवदिय सम्मूढ़ो चेदासव्येषु कम्म भावेषु, सो खलु अमूढ़ दिट्ठि सम्मा दिट्ठि मुणे दव्वो। जो हवदिय सम्मूढ़ो चेदासव्येषु कम्म भावेषु, सो खलु अमूढ़ दिट्ठि सम्मा दिट्ठि मुणे दव्वो। गाथा का एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। जो हवदि असम्मूढ़ो, जो अर्थात जो आत्मा, हवदि अर्थात होता है कैसा, असम्मूढ़ो अर्थात अमूढ़। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, मिथ्या दृष्टि, और अमूढ़ अर्थात उस मिथ्या दृष्टित्व से जो रहित है, जिसकी दृष्टि सम्यक है। चेदा मतलब आत्मा। किससे वह अमूढ़ होता है, किससे अमूर्ख है अर्थात ज्ञानी होता है। सव्येषु कम्म भावेषु, सव्येषु अर्थात सभी, कम्म भावेषु कर्मों के भावों में। वह जो आत्मा है, यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, जो आत्मा, जो चेदा अर्थात जो आत्मा, सव्येषु कम्म भावेषु असम्मूढ़ो हवदि, सभी कर्म भावों में असम्मूढ़ अर्थात अमूढ़ होता है, अर्थात मिथ्या दृष्टित्व से रहित होता है, मूर्खता से रहित होता है। सो अर्थात वह खलु निश्चित रूप से वह आत्मा, अमूढ़ दिट्ठि सम्मा दिट्ठि, अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि अर्थात अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला, सम्मा दिट्ठि सम्यक दृष्टि मुणे दव्वो जानना चाहिए। उस आत्मा को निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। क्या मतलब, यहाँ पर आचार्य भगवान निश्चय नहीं की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिसे हम निश्चय सम्यक दृष्टि कहें अथवा वीतराग सम्यक दृष्टि कहें। उस सम्यक दृष्टि जीव में 8 अंग तो हैं, लेकिन वे 8 अंग निश्चय रूप में हैं। सामान्य रूप से जो व्यवहार की अपेक्षा से 8 अंग कहे गए हैं वो तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को ही प्राप्त है, लेकिन यहाँ जो सम्यक दृष्टि है, जो वीतराग अवस्था को प्राप्त है, ज्ञायक स्वभावी है, उस सम्यक दृष्टि जीव में 8 अंग किस रूप में हैं? सामान्य रूप से यदि हम एक वाक्य में कथन करेंगे तो आत्म स्वरूप में लीन होना ही वहाँ पर 8 अंगों का स्वरूप है। हम तो 8 अंगों की बात कर रहे हैं। आचार्य भगवान तो जहाँ निश्चय परक बात कहते हैं वहाँ तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एक हो जाते हैं, तीनों में भी भेद नहीं रहता। तो फिर ये जो 8 अंग अलग अलग कहे गए हैं इनमें भेद कैसे हो सकता है?
लेकिन फिर भी कथन मात्र करके, कथन की अपेक्षा से समझाने का हमें यहाँ पर आचार्य भगवान प्रयास कर रहे हैं कि पूरे 8 अंगों में एक ही बात है, इन सब से दूर होकर के आत्मस्वरूप में तल्लीन होना। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जो चेदा अर्थात जो आत्मा सव्वेसु कम्म भावेसु असम्मूढ़ो हवदि, सभी कर्म भावों में, कर्म के सभी भावों में, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, सभी प्रकार के कर्म भावों में असम्मूढ़ अर्थात अमूढ़ होता है, अर्थात मिथ्या बुद्धि से रहित होता है। सो खलु अमूढ़ दिट्ठी, सो अर्थात वह आत्मा, खलु मतलब निश्चय से, अमूढ़ दिट्ठी अर्थात अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला, अमूढ़ दृष्टि सम्मा दिट्ठी मुनेदवो, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। जो आत्मा समस्त भावों में, समस्त भाव से यहाँ तात्पर्य चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उन भावों में अमूढ़ होता है, उसे निश्चय से अर्थात निश्चय की दृष्टि से अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। भैया जी, यहाँ पर किस सम्यक दृष्टि की चर्चा की गई है? गाथा में जो शब्द आया है सम्मा दिट्ठी मुनिदव्वो, उसे सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। यहाँ पर हम समय सारजी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अध्यात्म ग्रंथ हैं। मुनि महाराज की पहले से जो वीतराग अवस्था की चर्चा है वही हमें यहाँ पर ग्रहण करना है। सम्यक दृष्टि 2 अपेक्षा से, एक सराग एक वीतराग। यहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा है, जो समस्त पर पदार्थों से, समस्त द्रव्यों से, सभी प्रकार का राग द्वेष हटा करके आत्म स्वरूप में जो लीन हो गए हैं, आत्मा के जो ज्ञायक स्वभाव है, उस ज्ञायक स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वे सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि, शुद्धोपयोगी, आत्मा में लीन, उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। भैया जी, यहाँ पर सब्बेषु कम्म भावेषु, इससे क्या तात्पर्य है? सव्वेसु अर्थात सभी, कम्म भावेसु अर्थात कर्म के भावों में। कर्म के भाव 2 प्रकार के, शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ कर्म के द्वारा उपजाए हुए अर्थात उत्पन्न किए हुए जो शुभ और अशुभ परिणाम हैं, शुभ और अशुभ भाव हैं, वही यहाँ पर ग्रहण किए हैं। क्या मतलब? आचार्य भगवान यहाँ पर जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उस वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, कि जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भावों से रहित हैं। क्यों रहित हैं? क्योंकि वे बहिरंग में नहीं हैं, वे आत्मा में लीन हैं, वे शुद्धोपयोग को प्राप्त हैं। उन्हें अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों से वो परे हैं। न वो पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं, न पाप की क्रियाएं कर रहे हैं, वे तो आत्म स्वरूप में लीन हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर जो गाथा में कहा है, सव्वेसु कम्म भावेसु अमूढ़ दृष्टि, अर्थात सभी प्रकार के कर्म भावों में, चाहे वे शुभ भाव हों, शुभ भाव से तात्पर्य जहाँ शुभोपयोग के निमित्त से अथवा पुण्य के निमित्त से उन्हें जो साधन मिल रहे हैं, उनके प्रति भी उनका कोई राग नहीं होता। अशुभ पाप कर्म के उदय से ये सोचिए कि उन्हें कोई वेदना हो रही है, उपसर्ग हो रहा है, परिचय हो रहा है, उसको भी वो शांत भाव से सहन कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार कर्म के जो सभी भाव हैं, सभी भाव से तात्पर्य शुभ हो चाहे अशुभ हो, उन सभी भावों में वह सम्यक दृष्टि जीव, वीतराग सम्यक दृष्टि जीव अपनी दृष्टि को, अपने श्रद्धान को, अपने बुद्धि को उस तरफ नहीं ले जाता, आत्मस्वरूप में ही लीन रहता है। वास्तव में वही निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला वीतराग सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। भैया जी, यह कथन निश्चय से है तो व्यवहार से क्या है? आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक शौकाचार्य जी में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का जहाँ पर वर्णन किया है, वहाँ पर अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप उन्होंने लिखा, का पथे पथि दुखानाम का पथस्थेप्य सम्मति असंप्रक्ति रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। हम इस श्लोक को संक्षिप्त में यहाँ पर समझते हैं, जो कि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है। का पथे पथि दुखानाम, का पथे अर्थात कुमार्ग पर। कैसा है कुमार्ग? दुखानाम पथि, जो दुखों का मार्ग है। अच्छी तरह से समझना है हमें इस श्लोक को भी। हम निश्चय को तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके पहले व्यवहार अमूढ़ दृष्टि तो बन जाएं। जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक निश्चय नए से जो वीतराग सम्यक दृष्टि है उसकी हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए इस गाथा को, इस श्लोक को भी हमें अच्छी तरह से समझना है, ताकि यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार से कोई भी मिथ्या देवी देवता, सरागी देवी देवता की मन वचन काय से प्रशंसा भी है अथवा उसकी स्तुति भी है, तो वो हमारे लिए कुमार्ग की तरफ ले जाने वाली है।
इसलिए आचार्य भगवान ने सबसे पहला ही शब्द दिया दुखानाम पथि, जो दुखों का मार्ग है। ऐसे उस कुमार्ग में जहां पर खोटे देवशास्त्र गुरु, खोटा धर्म हो, उनकी का पथे पथि दुखानाम, का पथस्थेप्य सम्मति। और जो कापथ में स्थित है, कुमार्ग में जो लगे हुए हैं, एक तो कुमार्ग में और कुमार्ग में लगे हुए, उनकी असम्मति ही अर्थात मन से उनकी प्रशंसा नहीं सोचना, मन से उनके लिए अच्छा नहीं सोचना कि वो बहुत अच्छे हैं, देखो उनके यहाँ कितना अच्छा धर्म होता है। कुमार्ग की मन से यदि आप प्रशंसा मन में सोच रहे हो तो सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। आगे कह रहे हैं असंप्रक्ति रनुत्कीर्ति। असंप्रक्ति, शरीर से नमस्कार आदि क्रियाएं नहीं करना। कहीं किसी सरागी देवी देवता के यहाँ चले गए, कुदेवी देवता के वहाँ चले गए और वहाँ हमने हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लिया। तीसरा दिया असंप्रक्ति ही अनुत्कीर्ति ही। अनुत्कीर्ति का तात्पर्य वचनों से स्तुति नहीं करना, यशोगान नहीं करना। यही वास्तव में अमूढ़ा दृष्टि उच्यते, अमूढ़ दृष्टि कहा गया है। क्या मतलब? व्यवहार नहीं की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव, जो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, वह कैसा होता है? वह जो कुमार्ग है, खोटा मार्ग है। पहले हम समझे कुमार्ग है क्या। सच्चा मार्ग है मोक्ष मार्ग, जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, वह सच्चा मार्ग कहलाता है। इससे ठीक विपरीत जो मिथ्या देव हैं, मिथ्या शास्त्र हैं, मिथ्या गुरु हैं, जो वास्तविक दिगंबरत्व को प्राप्त नहीं है, दिगंबरत्व को प्राप्त होने के बावजूद भी 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे, स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहे हैं, आगम के अनुसार चर्या नहीं है, वे कुगुरु की कोटि में आते हैं। जो नग्न दिगंबर नहीं है, खोटा वेश धारण करके अपने आप को महंत, अपने आप को पूज्य मानते हैं, वे खोटे गुरु की कोटि में आते हैं। जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी इन 3 गुणों से युक्त नहीं हैं, बल्कि सरागी हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, स्त्री पुत्र आदि से सहित हैं, फिर भी अपने आप को भगवान मानते हैं अथवा लोग उन्हें भगवान मान करके पूछते हैं, वे खोटे देव कहलाते हैं। और कपोल कल्पित अपने मन से एकांत पक्ष को पुष्ट करने वाले जो शास्त्र हैं, वे कहलाते हैं खोटे शास्त्र। तो इस प्रकार ये जो कुमार्ग है, इस कुमार्ग की और इस कुमार्ग में स्थित जो प्राणी हैं, जो लोग इनकी सेवा पूजा करते हैं, उनकी जो मन से भी प्रशंसा करता है, वचन से भी स्तुति करता है और शरीर से भी नमस्कार आदि क्रियाएं करता है, उन्हें देख के सम्मान देता है, ये सब क्रियाएं करता है, तो वह जीव अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला नहीं हो सकता। अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला तो इनसे जो रहित है वही होता है। ये भी व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा है। जब व्यवहार सम्यक दर्शन में वह कुमार्ग से, कुधर्म से दूर होगा, तभी तो सच्चे रास्ते पर लगेगा, तभी तो वह सम्यक दृष्टि कहलाएगा। अगर वह कुमार्ग की ही सेवा कर रहा है, खोटे धर्म को ही अपना मान रहा है, तो फिर वो सम्यक दृष्टि कहलाने लायक भी नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने भी छड़ाला में एक पंक्ति कही है अमूढ़ दृष्टि अंग के लिए, तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व मतलब जो वास्तविकता है, कुतत्व मतलब जो खोटा है, गलत है, उन दोनों में जो पहचान करता है, वास्तविकता का जिसको ज्ञान होता है और तत्व को ग्रहण करता है और कुतत्व को छोड़ देता है, वास्तव में वही जीव सम्यक दृष्टि है। गाथा में तो वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की बात की गई है, लेकिन हमें सराग सम्यक दृष्टि जीव जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है उसको भी समझना है। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई मूढ़पना है, हम किसी देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, उनकी मान्यता बनी हुई है। सोचिए हम जैनियों के घरों में भी, बहुत से घरों में जब हम जाते हैं, बहुत से देवी देवताओं की फ़ोटो लगी हुई रहती है। लोगों की मान्यता है, कोई उनका उपवास कर रहा है, कोई किसी देवी का व्रत कर रहा है। क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हैं? बड़े सौभाग्य से हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है, हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। हम पढ़ तो रहे हैं समय साथ और काम भी नहीं कर रहे छेड़ाला लायक भी, तो फिर हमारा पढ़ना कैसे सार्थक होगा? इसलिए सबसे पहले तो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाएं, आगम के अनुसार जो सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा गया है उसे अपने जीवन में अपनाएं, ताकि उसको ग्रहण करके फिर हम वीतराग सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ सकें। इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। नामुग्ध मूढ़ मुनि हो जग वस्तुओं में, होली ने आप अपने अपने गुणों में, वे ही
महान समदृष्टि अमूढ़ दृष्टि, नासाग्र दृष्टि रखना सत्कर्म सृष्टि। अंतिम पंक्ति कितनी अच्छी है। जो शुभ और अशुभ दोनों दृष्टियों से रहित होते हैं, नासाग्र न राग ना द्वेष, नासिका के अग्र भाग पर जिनकी दृष्टि रहते हैं, वास्तव में वे ही समस्त कर्म रूपी सृष्टि अर्थात संसार का समापन करते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप हमने निश्चय से समझा। उसी के आगे उपगुहन अंग का स्वरूप हम निश्चय की दृष्टि से देखते हैं। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, उवगुहण गोदु संविधम माणम, उवगुहण गोदु संविधम माणम, सो उवगुहण गारी, सो उवगुहण गारी, सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। बोलिए, जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, उवगुहण गोदु संविधम माणम, सो उवगुहण गारी, सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, उवगुहण गोदु संविधम माणम, सो उवगुहण गारी, सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। गाथा का अर्थ देखें। जो अर्थात जो आत्मा सिद्ध भक्ति जुत्तो, सिद्ध भक्ति से युक्त है। सिद्ध से तात्पर्य जिन्होंने अष्ट कर्मों का नाश कर दिया है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ज्ञान दर्शन चेतना मात्र से जो युक्त हैं, अनंत गुणों के जो भंडार हैं, वे ऐसे सिद्ध भगवान की भक्ति से जो युक्त हैं, सहित हैं। और कैसे हैं? उवगुहण गो अर्थात नाश करने वाला है। दो मतलब तो किसका नाश करने वाला है वह आत्मा? सव्वधम्माणम, सभी धर्मों का। सभी धर्मों से तात्पर्य रागादि जितने भी वैभाविक हैं, चाहे वे शुभ हों चाहे अशुभ हों, उन सभी भावों का जो नाश करने वाला है। सो उवगुहणगारी, सो अर्थात वह आत्मा, उवगुहणगारी अर्थात उपगुहनकारी अर्थात उपगुहन अंग का पालन करने वाला, सम्मादिट्ठी अर्थात सम्यक दृष्टि, मुणेदव्वो जानना चाहिए। उस आत्मा को उपगुहनकारी अथवा उपगुहन अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। किस सम्यक दृष्टि की बात चल रही है? वीतराग सम्यक दृष्टि की। वीतराग सम्यक दृष्टि जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है, वीतराग स्वसंवेदन से युक्त है, वह किस प्रकार उपगुहन अंग का पालन करता है? जो सिद्ध भक्ति से युक्त है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप की भक्ति, आत्मा के वास्तविकता का जिसको ज्ञान हो गया है, परिचय हो गया है, उसमें जो डूबे हुए हैं। दूसरा विशेषण दिया जो सव्वधम्माणम उवगुहणगो अर्थात सभी प्रकार के राग द्वेषादि जितने भी विभाव हैं, कर्म के जो उदय से, शुभ कर्म के अथवा अशुभ कर्म के उदय से जो शुभ भाव और अशुभ भाव होते हैं, उन सभी विभावों से जो रहित हैं, उन सभी का जो नाश करने वाला है, वास्तव में वही उपगुहन अंग का पालन करने वाला निश्चय सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। फिर से गाथा का एक एक शब्द देखें। जो अर्थात जो आत्मा सिद्ध भक्ति जुत्तो, सिद्ध भक्ति से युक्त है, सव्वधम्माणम उवगुहणगो सभी धर्मों का, रागादि जो वैभाविक धर्म हैं, शुभ अथवा अशुभ धर्म हैं, भाव हैं, उन सभी का जो नाश करने वाला है, सो अर्थात वह आत्मा उवगुहणगो अर्थात उपगुहन अंग का पालन करने वाला, सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। जो आत्मा शुद्धात्म भावना से युक्त रूप होकर सिद्ध भक्ति से युक्त है, सहित हैं और समस्त रागादि विभाव धर्मों का उपगुहक अर्थात नाश करने वाला है, उसे उपगुहनकारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अर्थात उपगुहन अंग का पालन करने वाला वीतराग सम्यक दृष्टि समझना चाहिए। भैया जी, सिद्ध भक्ति युक्त से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? सिद्ध भक्ति से तात्पर्य सिद्ध भगवान अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप।
हम जो अभी संसार में हैं हमारे साथ तो कर्म लगे हुए हैं, इसलिए आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो ज्ञान दर्शन युक्त है, जो अनंत ज्ञान दर्शन आदि जो लक्षण आत्मा के कहे गए हैं उनसे युक्त है हमारा संसारी जीव का यह आत्मा या संसारी जीव। लेकिन जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अष्ट कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसा वास्तविक स्वरूप जो है वो सिद्ध भगवान है, शुद्ध आत्मा जिसे हम कहते हैं। तो शुद्ध आत्मा में ही तो लीन होकर के शुद्ध आत्मा की भक्ति की जाएगी, शुद्ध आत्मा का चिंतन किया जाएगा, शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करने का जो वहाँ पर उपक्रम है वास्तव में वही सिद्ध भक्ति है। आचार्य श्री बहुत बार अपने प्रवचनों में कहते हैं अन्य जो नवदेवता देवशास्त्र गुरु आदि की पूजाएं हैं इनके निमित्त से सम्यक दर्शन हो न हो, लेकिन जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट करने वाला है ऐसी सिद्ध भगवान की जब भक्ति करते हैं, उनकी जो पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सम्यक दर्शन उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। क्यों? जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। अन्य पूजाओं में तो उन भगवान का गुणानुवाद किया है, लेकिन सिद्ध भगवान में, सिद्ध भगवान की पूजन में सिद्ध भगवान के गुणानुवाद के साथ साथ आत्मा के वास्तविक स्वरूप का भी तो ज्ञान होता है कि आत्मा कैसी है, इसलिए उससे और अधिक भाव लगते हैं और उस जीव को वास्तविकता का परिज्ञान होता है। जो वीतराग सम्यक दृष्टि जीव हैं जब अपने आत्मा में लीन होकर के उसी शुद्ध आत्मा का चिंतन करते हैं तो जो जैसा चिंतन करता है वो वह वैसी उस अवस्था को प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए वह वीतराग सम्यक दृष्टि जीव सिद्ध का चिंतन करने से सिद्ध स्वरूप बन जाता है। भैया जी, यहाँ पर सर्वधर्मों को नाश करने से क्या तात्पर्य है? धर्म से यहाँ अर्थ लेना है भाव रूप में, सभी प्रकार के भाव से तात्पर्य है। कर्म के उदय में, शुभ कर्म के उदय में शुभ परिणाम, पुण्य के उदय से, अशुभ कर्म के उदय से अशुभ परिणाम होते हैं। आत्मा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों से, दोनों प्रकार के भावों से रहित होता है, अर्थात उन दोनों विकारी भावों से वह जीव रहित हो गया है, उन भावों का वह नाश करने वाला है। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर सव्व धम्माणम शब्द का प्रयोग किया। आत्मस्वरूप को जो प्राप्त हो गए हैं वीतरागी, वे मुनि महाराज न शुभ भाव करते हैं न अशुभ भाव करते हैं, मात्र शुद्ध भाव जो आत्मस्वरूप है वे भाव करते हैं। इसलिए उनके लिए यहाँ पर यह विशेषण बतलाया गया। भैया जी, व्यवहार से उपगूहन अंग का क्या स्वरूप है? आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी महाराज रत्नगंडक श्रावकाचार्य में लिखते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्ति जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्त्युपगूहनम। अर्थात स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्ध मार्ग में स्थित होकर के जो उस मार्ग में स्थित हैं, बाल अशक्त जनाश्रयाम, किसी बाल से यहाँ तात्पर्य है अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा जिसे उस वस्तु का, उस चर्या का ज्ञान नहीं है, अथवा अशक्त जनाश्रयाम, अथवा जो उस क्रिया को करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ लोग हैं, उनके आश्रय से वाच्यताम, जो दोष लगा, जो निंदा हुई, उसको यत् प्रमार्जन्ति, जो प्रमार्जित करते हैं, परिमार्जित करते हैं, ढकते हैं और उसे ठीक करते हैं, तद वदन्त्युपगूहनम, उसे उपगूहन अंग का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जीव कहा गया है। छेड़ाला में भी हम पढ़ते हैं, निज गुण अरूपर ओगुण ढाके वा जिन धर्म दीपावे, अर्थात जो अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को ढकता है। अपने गुणों को ढकने से तात्पर्य अपनी बढ़ाई नहीं करना, सामने वाले में यदि कोई दोष है तो उनको उजागर नहीं करना, वास्तव में वही उपगूहन अंग का पालन करने वाला है। दूसरे के दोषों को ढकने से तात्पर्य ऐसा नहीं कि हम दूसरों के दोषों को हमेशा देखते ही जाएं, उसको प्रमार्जित भी करना हमारा कर्तव्य है। यदि हमारा साधर्मी किसी अपेक्षा से वह मार्ग से विचलित हो गया है तो उसे पुनः उसी में स्थापन करना, जो स्थितिकरण अंग आगे हम समझेंगे, वह उसका स्वरूप भी हमें समझना चाहिए, तभी तो वहाँ पर उपगूहन अंग का पालन करना सार्थक कहा जाएगा। यह व्यवहार न्याय की अपेक्षा से कहा गया है। हम सभी उस व्यवहार न्याय का भी पालन करें और निश्चय न्याय से उपगूहन अंग का पालन करने वाले सम्यक दृष्टि बनने की भावना रखें। भैया जी, ऐसा करने से क्या होता है? वीतराग सम्यक दृष्टि जीव जब इस प्रकार के 8 अंगों का पालन करता है, आत्मस्वरूप में लीन होता है, तब वह अपने जो उसने पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं उन कर्मों की वो निर्जरा करता है और नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। मोक्ष का यही तो मार्ग है।
पूर्वकृत जो पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं वो निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं, नवीन कर्म नहीं बंध रहे हैं, तो जितने कर्म हैं सब धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और वह जीव मोक्ष तक पहुंच जाता है। यही हमें इस गाथा का, जो दोनों गाथाएं पढ़ी उसका यही सार समझना है। इस जो उपगुहन अंग है और अमूढ़ दृष्टि अंग है, वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से जो कहा गया है, सभी शुभ और अशुभ परिणामों से दूर होकर के जो आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, आत्मा के शुद्ध भाव में स्थित होते हैं, वे ही अमूढ़ दृष्टि और उपगुहन अंग का पालन करने वाले वीतराग सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। मिथ्यात्वयादिक शुभाशुभ भाव छोड़े, है सिद्ध भक्ति रत है मन को मरोड़े। सम्यक्त्व संग उपगुहन अंग धारी, वे मान्य पूज्य अनगार नहीं अगारी। अनगार से यहाँ तात्पर्य मुनि महाराज और अगारी का तात्पर्य गृहस्थ। ये सब लक्षण किसमें होते हैं? वे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज, उनमें ही ये वीतराग के लक्षण घटित होते हैं, नहीं अगारी। गृहस्थ में ऐसा लक्षण नहीं होता। जो लोग गृहस्थ में चतुर्थ गुण स्थान में भी वीतराग सम्यक दर्शन आदि को मानते हैं, उन्हें अच्छी तरह से इस बात को समझ करके अपनी धारणा आगम के अनुसार बनानी चाहिए। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।